इंडिया हमारा भारत पॉपुलेशन के मामले में दुनिया का सबसे बड़ा देश है। इस 21वीं सदी में सबसे फास्टेस्ट ग्रो करने वाला देश हमारा इंडिया है। चंद्रयान 3 को चांद के साउथ पोल पर सक्सेसफुल लैंड करके इंडिया दुनिया का पहला देश बन गया। पिछले 20 सालों में हमारे देश के 2.5 करोड़ लोग गरीबी से बाहर कर निकल कर आए। इकोनॉमिक्स पंडित इंडिया को द नेक्स्ट चाइना कह रहे हैं। क्या वाकई में इंडिया अगला चाइना बनने जा रहा है या फिर इंडिया इकोनॉमिकली चाइना को भी बीट करने वाला है? आइए सब कुछ जानते हैं रोहन पांडे टीवी की इस वीडियो में। It's a critical moment in India's history. It now has the world's largest population and one of the youngest. Its fast-growing economy has vast potential. The challenge now is to seize the moment. हजारों सालों तक इंडिया दुनिया की सबसे अमीर तरीन कंट्रीज में से एक था। 16वीं सदी में पूरी दुनिया की 25% ट्रेड इंडिया से होती थी। फिर 1608 में आए अंग्रेज, जिन्होंने 200 सालों तक इंडिया पर राज किया। जब अंग्रेज यहाँ से गए तो उन्होंने भारत को इतना लूटा कि सोने की चिड़िया कहे जाने वाला भारत गरीबी और भूख के डेरे में कहीं गुम गया। खैर 1947 में इंडिया को आज़ादी मिल गई, लेकिन अंग्रेजों ने जाने से पहले इंडिया के 2 टुकड़े कर दिए, जिससे पाकिस्तान का जन्म हुआ। हजारों सालों से जो लोग एक दूसरे के साथ मिलजुल कर रहते थे, अब वो एक दूसरे के गले काटने लगे। तब देश में रिसोर्सेज की कमी, करप्शन और पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी का शिकार बन चुका था। और वही दूसरी तरफ हांगकांग, सिंगापुर और साउथ कोरिया ज़बरदस्त तरक्की करके एशिया पर राज कर रहे थे। इंडिया ने बड़ी क्लोजली इन तीनों देशों को फॉलो की। इंडिया के लीडरों ने यह समझ लिया कि अगर इंडिया को प्रोग्रेस करना है तो ओपन डोर पॉलिसी लानी पड़ेगी, यानी कि बड़ी आराम से बाहर की कंपनियां इंडिया में आकर स्टार्टअप कर सकती थी। और इंडिया ने 1991 में बाहर की दुनिया के लिए अपने दरवाजे खोल दिए। इंडिया की सबसे बड़ी एडवांटेज ये थी कि यंग और सस्ती लेबर फोर्स। 1991 में इंडिया के पास दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी आबादी थी और उसमें से 50% लोग 30 उम्र से कम थे, क्योंकि फैक्ट्रीज को लो स्किल्ड और सस्ते वर्कर्स चाहिए थे। इसलिए 1991 के बाद इंडिया एक बहुत स्ट्रॉन्ग ग्रोथ ट्रैजेक्टरी पर आ गया। यूनाइटेड नेशन के मुताबिक 2050 तक इंडिया की आबादी में 20 करोड़ लोग और शामिल हो जाएंगे। तमिलनाडु में इंडियन कंपनी टाटा ग्रुप एप्पल के लेटेस्ट आईफोन्स के कंपोनेंट्स मैन्युफैक्चर कर रही है। इकोनॉमिक्स टाइम्स के मुताबिक अगले कुछ सालों में इंडिया दुनिया का सबसे बड़ा आईफोन बनाने वाला कंट्री बन जाएगा। और कुछ साल पीछे चले तो आईफोन की प्रोडक्शन को चाइना कंप्लीटली डोमिनेट कर रहा था। इसी तरह कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक अगले 20 से 30 सालों में इंडिया के मोस्टली 50 करोड़ लोग मिडिल क्लास इनकम में शामिल हो जाएंगे। इतने बड़े मिडिल क्लास लोग पूरी दुनिया में कहीं नहीं। जब ये लोग पैसा खर्चेंगे तो डोमेस्टिक डिमांड बढ़ेगी, कैश फ्लो साइकिल एक्सपेंड होगा, तो फिर इकोनॉमी भी बढ़ेगी। और इसलिए कई इकोनॉमिक्स पंडित ये भी प्रिडिक्ट कर रहे हैं कि 2027 से 2030 के दरमियान इंडिया जापान को बीट करके दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी बन सकता है। पिछले 5 सालों में इंडिया को ऐसी बहुत सी मैन्युफैक्चरिंग जॉब्स मिली है जो पहले चीन को मिली हुई थी। और अब ऐसा लगता है कि इंडिया नेक्स्ट ग्लोबल शॉप बन सकता है। बड़ी पॉपुलेशन के अलावा भी इंडिया को जिन चीज़ों से ग्रो करने में हेल्प मिली है, उसमें से एक है एडमिनिस्ट्रेशन डिजिटाइजेशन, जिसकी वजह से गवर्नमेंट प्रोसेस बहुत स्पीड से होते हैं। जैसे कि इंडियन गवर्नमेंट अब डिजिटल सिस्टम के जरिए पब्लिक को ऐड देती है, और इसका सबसे बड़ा फायदा पब्लिक को ये मिलता है कि अब ये ऐड का पैसा डायरेक्टली लोगों तक पहुंचता है। और जो पहले बार बार सरकारी दफ्तर के चक्रे लगाने पड़ते थे और ऑफिशियल्स को खुश करना पड़ता है, वैसे केसेस अब काफ़ी कम हो गए हैं। सस्ती इंटरनेट फैसिलिटी, स्मार्टफोन्स और डाटा तक इजी एक्सेस, सिंगल टैक्स रेगुलेशन और सस्ती टेलीकम्युनिकेशन सर्विसेज। इसके अलावा भी इंफ्रास्ट्रक्चर की डेवलपमेंट, जैसे कि नेशनल रोड नेटवर्क, जो कि 2014 के बाद 50% इंक्रीज हुआ है। इसी तरह एयर फैसिलिटीज 50% इंक्रीज हुई है, जिसकी वजह से फ्रेट ट्रांसपोर्ट लगातार बढ़ रही है। यह है वो फैक्टर्स जिसकी वजह से पिछले कुछ वर्षों में इंडियन इकोनॉमी लिटरली एक्सपेंड हुई है। इन्हीं सब फैसिलिटीज़ की वजह से इंडिया में एक ज़बरदस्त स्टार्टअप कल्चर आया है।
आपको ये जानकर शायद हैरानी होगी कि इंडिया में 2022 में लेटेस्ट स्ट्रैटेजिस्ट के मुताबिक 107 यूनिकॉर्न है, जबकि पाकिस्तान में सिर्फ एक यूनिकॉर्न है। फॉरेन कंपनीज को अट्रैक्ट करने के लिए इंडियन गवर्नमेंट ने $26 बिलियन का प्लान लॉन्च किया है, जिसमें मल्टीनेशनल कम सैलरीज पर लोकल टैलेंट हायर कर सकते हैं। और इसी की वजह से सैमसंग और फॉक्सकॉन जैसी कंपनियां अपने ऑपरेशंस इंडिया में बढ़ा रही है। और आखिर में वो 3 करोड़ इंडियंस हैं जो दूसरी कंट्रीज में काम करते हैं और वापस इंडिया में अपने फैमिलीज को पैसा भेजते हैं। लेकिन अब ऐसा भी नहीं है कि हमारे देश में सब कुछ अच्छा ही है। अभी भी बहुत से ऐसे एरियाज है जहां पर इंडिया पाकिस्तान की तरह ही बहुत स्ट्रगल कर रहा है। 2014 में चेन्नई में नोकिया का सबसे बड़ा प्लांट बंद हो गया, जिसकी वजह से तकरीबन 8000 लोग जॉबलेस हो गए। इस प्लांट की बंद होने की वजह थी टैक्स डिस्प्यूट, कॉम्प्लेक्स रेगुलेशन और इंपोर्ट पेपरेक्स की वजह से काफ़ी फॉरेन कंपनीज इंडिया में इन्वेस्ट करने से कतराती है। 2018 के बाद से इंडियन गवर्नमेंट ने इंपोर्ट टैरिफ बढ़ाए हैं, जिसकी वजह से कई फॉरेन कंपनीज दोबारा चिप लेबर्स के लिए चाइना की तरफ देख रही है। वैसे तो पिछले कुछ सालों में इंडिया में गरीबी बहुत कम हुई है, मगर अभी भी पॉवर्टी गैप बाकी डेवलपमेंट कंट्रीज के मुकाबले बहुत ज़्यादा है। 2020 में पब्लिश होने वाले नेशनल हाउस होल्ड सर्वे के मुताबिक सिर्फ 9% इंडियंस के पास कंप्यूटर है, जबकि 18% इंडियंस के पास वॉशिंग मशीन है और सिर्फ 8% इंडियंस के पास ही अपनी खुद की गाड़ी है। इसी तरह 2017 की रिपोर्ट्स के मुताबिक तकरीबन 25% इंडियन बच्चे जिनकी उम्र 14 से 18 साल के दरमियान है, वो अपनी जुबान पर कुछ पढ़ या लिख नहीं सकते। अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोजगारी भी इंडिया का बहुत बड़ा मसला है। बढ़ती आबादी के साथ साथ बेरोजगारी भी लगातार बढ़ रही है और कोरोना वायरस के बाद तो ये बेरोजगारी कुछ ज़्यादा ही बढ़ गई है। इसी तरह करप्शन में भी इंडिया बुरी तरह पिटा हुआ है। इंडिया ट्रांसपेरेंसी स्ट्रेटेजिक के मुताबिक इंडिया दुनिया का 85वां करप्ट कंट्री है, जबकि पाकिस्तान 140वें नंबर पर आता है। इसके अलावा हमारे देश का एक बहुत बड़ा मसला ये है कि कास्ट सिस्टम, जहां पर निचले जात के लोगों को कई अपॉर्चुनिटी से गुमनाम रखा जाता है। इसके अलावा रिलीजियस टेंशन जो दंगे फसाद का सबक बनते हैं, और इन चीज़ों से निकलने की रिस्पॉन्सिबिलिटी रिलीजियस और पॉलिटिकल लीडरों की होती है। मगर अनफॉर्चुनेटली हमारा देश इस मामले में बहुत बदकिस्मत रहा है। हमारे देश के करप्ट लीडरों ने वोट के खातिर हमें एक दूसरे का दुश्मन बनाया है। जात पात धर्म के नाम पर दुश्मनी के ऐसे गहरे बीज बोए हैं जिससे 70 साल गुजरने के बाद भी हम इन सारे चीज़ों से बाहर नहीं निकल सके। और वही बाकी के देश कहां से कहां पहुंच गए। वर्ल्ड वॉर्स में एक दूसरे के करोड़ों लोग मारने वाली यूरोपियन कंट्रीज भी अब सब कुछ भूलकर आगे बढ़ चुके हैं। आप जर्मनी के वीज़ा पर फ्रांस जा सकते हो। आज से 80 साल पीछे चलोगे तो कोई सोच भी नहीं सकता कि ये दोनों देश एक दूसरे के ऐसे सख्त दुश्मन थे कि कभी एक करेंसी और एक वीज़ा इस्तेमाल करेंगे। मैं इंडिया और मेरे पाकिस्तान भाइयों से कहना चाहूँगा कि आप लोग अपने देश पर प्राउड ज़रूर हो, अपने देश से मोहब्बत ज़रूर करिए, मगर पास्ट में जो हुआ उसे दुश्मनी में मत बदलिए। ये पास्ट होता ही है भूलने के लिए। आगे बढ़ने का वक्त आया है। दोनों कंट्रीज़ के लोग अब किसी भी जंग को नहीं सह सकते। मुझे बहुत उम्मीद है कि इन दोनों कंट्रीज़ की यंग जनरेशन अब ये हालात बदलेंगे। ये नफरत के बादल हटेंगे और बदलाव ज़रूर आएगा और इसी में इन दोनों कंट्रीज का फ्यूचर है। थोड़ी देर तो ज़रूर हुई है मगर अंधेर नहीं। इस वीडियो को इस बात पर ख़त्म करता हूँ कि आगे चलकर पाकिस्तान इंडिया की तरह ही ग्रो करेगा। हमारा इंडिया चाइना को बीट कर पाएगा या नहीं ये तो वक्त ही बताएगा, लेकिन इंडिया को कम्प्लीटली गरीबी से निकलने के लिए हर हाल में चीन से भी आगे निकलना होगा। आपका इस वीडियो के बारे में क्या ख्याल है नीचे कमेंट करके बताइएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए। मिलता हुआ अगले वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।